नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी। ठीक है, तो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को लेकर के। क्या है विवाद? ठीक है, किस विवाद के कारण ये जो भर्ती है ये कोर्ट तक चली गई है साथियों? ठीक है, कब इसकी अगली सुनवाई है, क्या निर्णय रहने वाला है, किसके ऊपर ये जो है याचिका डाली गई है, तो वो सारी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए बने रहिए परिवार अकादमी के साथ। चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है साथियों। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से जल्दी पहले जितने भी छात्र नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्या विवाद है उसके बारे में भी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 है साथियों। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या विवाद है? तो यह जो विवाद है साथियों, पहली बात मैं आपसे करने वाला हूँ, यह जो विवाद है यह विवाद भर्ती के लिए आयु सीमा से लेकर संबंधित है। ठीक है, तो आयु सीमा से संबंधित है यह जो विवाद है आपका, जो हाई कोर्ट में गया है, जो याचिका डाली गई है, ये किस लिए डाली गई है साथियों? तो यदि मैं बात करूं आपसे, देखिए यहाँ पर 2000 अभी पीछे जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी साथियों। कब आई थी? 2018 में। 18 के बाद अब 23 तक कितने साल हो चुके हैं? तो साथियों लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 वर्ष। आप 18 से 23 अब तो समाप्त होने वाला है, 5 साल पूरे मानिए। तो 5 साल आपके पूर्ण हो चुके हैं, कोई वैकेंसी बीच में नहीं आई। मान के चलो किसी अभ्यर्थी, किसी लड़की या लड़के की उम्र क्या है साथियों? 2018 में वो 18 का हुआ और उसको जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ गया, और उसको क्या है साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23। वो 23 साल का हो गया। ठीक है, इस साल तो वो क्या है, एज से जो आपकी एज 18 से 22 रहती थी तो वो तो बाहर हो गया इस एज से। उसे तो कोई मौका मिला नहीं। क्या गलती मतलब छात्र की है? ठीक है, क्या आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या छात्रों की गलती है इसमें? कि 2018 में वैकेंसी आई, 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं, तो इसमें छात्रों की गलती नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ हाई कोर्ट के जरिए यही निवेदन किया गया है छात्रों द्वारा कि कम से कम कुछ समय का जो है यहाँ पर उनको भी अवसर मिलना चाहिए, जो इस बीच 5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस में अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि पोस्ट निकली ही नहीं। तो उनको कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए कि उस को ध्यान में रखते हुए ये याचिका साथियों डाली गई है। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। तो 52,699 जो पद है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद है साथियों। किसके पद है? 2023 में उम्र सीमा से छूट से संबंधित के दाखिला याचिका की गई है। इसमें जो मतलब याचिका डाली गई है वो यहाँ पर आयु सीमा को लेकर के डाली गई है। ठीक है, नंबर 3 फैक्ट की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को लेकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। जब याचिका डाली गई है तो हाई कोर्ट ने क्या करा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि आप जो है इन छात्रों के लिए कुछ मतलब निर्णय लीजिए इनके बारे में। ठीक है, सोचिए, जिसे लेकर राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। वो पूरे पूरे 4 सप्ताह में जवाब देंगे, उन्होंने इस बात को कहा है। मतलब पूरा 1 महीना ले लिया इन्होंने अपनी बात का, और इस पूरे महीने में ये अपना निर्णय जो भी है, कमेटी बनेगी, गठन होगा, वो सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये विवाद चल रहा है तो क्या आपकी वैकेंसी रुक जाएगी? तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी नहीं रुकेगी क्योंकि चुनाव सर पर है। तो वैकेंसी रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता साथियों। ठीक है, तो ये तो आपके पास जो है गोल्डन सुनहरा मौका, ऐसे मान के चलिए कि आपके पास सुनहरा मौका है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 महीने के भीतर क्या है जवाब देना है। आयु सीमा पर विवाद है क्या साथियों? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने जो याचिका दायर करता थे, ठीक है, जो याचिका डाली गई है उसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए यूपी आरक्षी भर्ती में आयु सीमा 18 से कितने के बीच होती है? 22 साल। मैंने आपसे बताया कि 18 से 22 साल होती है जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। तो अब वो 23 साल, 23 में यानी कि 5 साल हो गया पूरा भाई। 18 से यदि आयु लगाते हो आप, 18 से 22 के बीच में ही 5 साल हो जाते हैं, और 23 चल रहा है तो अब तो 6 वर्ष का हो गया वो बंदा। उसने तो फॉर्म डाला ही नहीं, उसे तो कोई मौका मिला ही नहीं। उसकी क्या गलती है बेचारे की? जब आपने वैकेंसी निकाली ही नहीं है एक बार, उसकी क्या गलती है? तो इसलिए याचिका साथियों वहां पर डाली गई है। ठीक है, लेकिन नियमानुसार आरक्षित वर्ग को इस मामले में छूट का प्रावधान किया गया। छूट तो आपको मिलेगी साथियों,
ठीक है, उस सभी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल साल 2018 में अंतिम भर्ती की गई थी साथियों। 5 साल के अंतर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती का प्रस्ताव हुआ है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है। इसमें एसआई की अलग है, जेल वार्डर की अलग है, फायरमैन की अलग है, क्लर्क की अलग है, और भी कई सारी पोस्ट है उनकी अलग है। टोटल यदि मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर साथियों 67,000 पोस्ट है, 67,000 पोस्ट। ठीक है, इस याचिका में आयु सीमा से लेकर के विवाद जो है साथियों ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी आयु सीमा के बारे में। यह आयु आपकी रहती है, देखिए फर्स्ट जनरल वालों के 18 से 22। ठीक है, आयु में पहले से ही कोई छूट नहीं है, कोई भी छूट का प्रावधान साथियों नहीं है, ये आपको पता चला है, कोई भी प्रावधान नहीं है। पिछले वर्ष 2018 में साथियों, कब, 2018 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, तो वहां पर भी क्या होया है साथियों, उच्च न्यायालय द्वारा वहां पर 1 साल की छूट यहाँ पर मिल गई थी। फीमेल की जो बात करूं मैं, 18 से कितनी होती है, 25। तो इसमें भी मतलब क्या है कि छूट का प्रावधान नहीं है। इनको भी एक साल की छूट मिल गई थी। 2018 में भी ऐसी ही छूट का याचिका डाली गई थी। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट जो है ये 18 से 22 तो रहते हैं, लेकिन इनको 5 साल का छूट का प्रावधान है। ठीक है, आरक्षण से कह लीजिए ऐसे आप। तो इनको भी अतिरिक्त जो छूट दी गई थी वो भी 1 वर्ष दी गई थी। फीमेल के लिए 18 से 25 है, लेकिन 5 साल है, तो 18 से 25 तो टोटल कितने बने, देखिए 18 और प्लस के 18 से, सॉरी 18 से लेकर के 25 तक, तो 18 से 25 तो इनकी एज है। ठीक है, और 5 साल की छूट मिल गई तो 30 वर्ष तक ये तो डाल सकते हैं, जब तक 30 वर्ष नहीं होंगे। और 1 साल की इनकी पहले मिल गई थी, तो टोटल बन गई थी 31। तो पिछली बार जो वैकेंसी हुई है उसमें फीमेल की जो आयु थी वो 31 थी। और पुरुषों की यदि मैं बात करूं तो पहले पहले उनकी 28 मांगी जाती थी, सॉरी 22 से लेकर के 5 तक 27, और एक हो गया प्लस में तो 28 हो गई थी यहाँ पर। तो अब भी क्या है, इसमें छूट का प्रावधान मांगा गया है, यानी कि छूट की मांग की गई है साथियों 2023 में, कि हमें क्या है कम से कम 1 साल की छूट, या कुछ भी हो टाइम 1 साल की छूट तो मिलनी चाहिए। और इसमें क्या है काफी सारे छात्र छात्र ऐसे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं साथियों। ठीक है, तो उनके लिए भी है। 22 नवंबर को अगली सुनवाई है साथियों। कब है इसकी अगली सुनवाई, तो साथियों इसकी जो है, इस जो याचिका डाली गई है, जो सरकार से इन्होंने मांग करी है, तो यहाँ पर क्या है 22 नवंबर को इसकी सुनवाई है। 22 नवंबर में ही फैसला इसका आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो 22 नवंबर में याचिकाओं के अधिवक्ता है विनोद कुमार मिश्र, जिसके मुताबिक मनीष कुमार बनामा यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में 2007 में और 20 तक हर साल आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए तत्कालीन गृह सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा साथियों दिया था। आपने काफी सारी टीचरों की वैकेंसी देखी होगी, हलफनामे की बात उन्होंने कई सारी क्लासेस में की है अपनी। ठीक है, तो आप जो है नई नई अपडेट देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए कांस्टेबल के पद साल 2018 के बाद हाई कोर्ट में अभी तक कोई भर्ती है, सॉरी मतलब भर्ती, कोई ऐसी भर्ती निकाली ही नहीं गई है साथियों 2018 के बाद। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने यहाँ पर क्या है, देखो 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह का वक्त देकर आप उनसे क्या है, सरकार से 22 नवंबर में क्या है सुनवाई की एक डेट दे दी है। 22 नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप 22 नवंबर तक अपने निर्णय ले लीजिए, वहां पर क्या है सुनवाई है, और उन छात्रों के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान निकलेगा ही साथियों। ठीक है, तो इसकी जो मतलब जो अब जो फाइनल जो अपडेट आएगी, यदि मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल जो अपडेट आएगी साथियों, तो वो आएगी अब 22 नवंबर को। इससे पहले कोई अपडेट नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए देखिए दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी होनी थी साथियों। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते सप्ताह का मतलब है जो अभी बीता है, इससे पहले वाले, यानी कि 2 सप्ताह बीत चुके हैं। ठीक है, 2 सप्ताह बीत चुके हैं, तो बीते सप्ताह जो पिछले वाले दूसरा सप्ताह था उसमें एक आदेश जारी किया था इन्होंने साथियों। ठीक है, तो इस आदेश में इन्होंने क्या कहा था कि जिसमें पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया चल रही है भर्तियों की, टेंडर पास हुए हैं, दिसंबर महीने में पूरे किए जाने थे। सारे टेंडर को इकट्ठा करके पोस्ट दे करके, जो मतलब यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो पहले, तो पहले मैं बता देता हूँ इसमें इसमें क्या है, कुल देखो मैंने कहा 67,000 पदों पर भरा जाना है, 67,000 टोटल
भर्ती है साथियों, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर समेत अन्य खाली पद है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेबल के पद है 52,699, सब इंस्पेक्टर जो एसआई होते हैं 2469 उनसठ 69 ठीक है, और यहाँ पर जेल वार्डर के कितने हैं 2833। तो ये तो पोस्ट है, ये तो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि मैं एग्जाम की बात करूं साथियों, एग्जाम की, तो एग्जाम का टेंडर भी दे दिया गया है क्या टीसीएस को। तो टीसीएस को जो पहले मतलब पेपर करा रही थी वही टीसीएस कराएगी, एग्जाम का टेंडर भी हो गया है, और कॉलेज तक जिन कॉलेजों में ये पेपर होगा उन कॉलेजों से भी बातचीत चल रही है या हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पर टेंडर भी मिल चुका है, सिर्फ वही कंपनी कराएगी पेपर। ठीक है, ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है साथियों, जैसे ही वैकेंसी आती है, अगर आपकी जनवरी तक फाइनल यानी कि ऑनलाइन होकर भी हो जाएगी, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी का। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, अपडेट क्या है, अपडेट तो आपकी आती ही रहती है और हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं साथियों। ठीक है, यदि आपको गणित पढ़ना है तो साथियों मिशन वर्दी बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने काफी सारी इसकी क्लासेस करवा भी दी है। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर ही मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है शाम को। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो साथियों, और 8 बजे मैं इसकी क्लास ले लेता हूँ, 8 PM पर शाम के टाइम। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलना है साथियों परिवार एकेडमी के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं, नमस्कार।